हेलो दोस्तों दोस्तों ये लड़की अचानक जब डर जाती है जब देखती है कि उसके पिताजी उसके रूम में अचानक आ जाते हैं और उसको घूर घूर को देख रहे होते हैं। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके पिताजी उसको ऐसे घूर घूर के इतनी अजीब निगाहों से क्यों देख रहे हैं। और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और पिता की ऐसी नज़रों को देख के उसको बहुत पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। मेरे पिताजी को रोज़ तो अच्छे रहते हैं और आज अचानक मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों मेरे चेहरे पर हाथ फिरा रहे हैं। उनको इस देख के बहुत गुस्सा भी आता है। अगले दिन जब वह सुबह होती है तो सुबह जब वह ब्रेकफास्ट के लिए आती है तो देखती है कि उसके पिताजी एकदम बिल्कुल सही बैठे होते हैं, जैसे कि कल रात को कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है ऑफिस के लिए। ये देखकर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि पापा के डबल रोप कर रहे हैं। अब उसकी माँ वहाँ पे खाना खा रही होती है। खाना खाते खाते माँ इस तरीके से खाना खाती है जैसे कोई जानवर खाना खा रहा होता है। उसको ऐसे खाना खाते देख सब हैरान हो जाते हैं, आखिर उनकी माँ ऐसे बुरी तरीके से खाना क्यों खा रही होती है। खाने में नमक तेज होता है तो उनका बेटा उगलने लगता है। उसको ये देख कर माँ को बहुत गुस्सा आता है और वह खाने को लेती है कि आखिर उसका बेटा खाना उगल क्यों रहा है और फेंक देती है। माँ की ऐसी हालत देखकर बेटे को भी बहुत अजीब लगता है कि मेरी माँ ऐसा क्यों करे। दरअसल उनके साथ ऐसा इसलिए होता है कि कुछ साल पहले ही वो लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं और जब से उनके साथ अजीब अजीब हरकतें होने लगी हैं। कभी उनके घर पे कोई अजीब सी आकृति की चीज़ आती है, कभी कोई मरा हुआ जानवर उनके घर पर लटका देता है। माँ को ऐसे देखते हुए भी सब हैरान होते हैं। माँ ऐसे बुरा व्यवहार करके बच्चे डरे डरे रहते हैं। अब जब उसकी बहन मैरी जब नहा रही होती है तो अचानक खटखट की आवाज़ आती है। वह डर जाती है जब देखती है तो उसकी जुड़ा बहन उससे मिलने आती है। अब दोनों बहनें मिलकर बातें करती हैं और दोनों बहनें एक दूसरे को बताती हैं कि कैसे पिताजी उनके रूम में रात को आते हैं और गलत गलत हरकत करते हैं। ये दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं, तभी अचानक से खट खट की आवाज़ आती है। ये दोनों डर जाती हैं कि आखिर दरवाजे पे इतनी रात को कौन होगा। जब वह देखती है तो वही पिताजी उनके रूम उनको देख रहे होते हैं घूर घूर के। ये देख के बहुत डर जाती है कि ये फिर से यहाँ पर आ गए और उनको ऐसे बातें करते हुए सुन लेते हैं। अब उनके पिताजी को बहुत गुस्सा आता है तो वह चाकू उठा लेते हैं और उन पर वार करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वह बहुत डर जाती है कि अब ये हमें मार ही डालेंगे। अब वह दोनों फटाफट से उसका पिताजी को धक्का देकर भाग जाती है, जो कि उनकी नज़र में उनके पिताजी हैं। और वह बाहर भाग के आती हैं। जब वह बाहर भाग के आती है तो देखते हैं दोनों बुरी तरीके से भाग रही होती है। जब भागते भागते जब दोनों बाहर आती हैं तो देखती है कि जिस आदमी को वह अंदर धक्का देके आई थी वह उनके सामने बाहर खड़ा हुआ होता है। ये देख के वह बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब वो आदमी जो पिताजी के रूप में था वह उनको बस मारने की तैयारी करने जा रहा है और उनको धक्का देकर उनका मारना शुरू कर देता है और वह बहुत डर जाती है। तभी वह जो दूसरी बहन उसको बचाने आती है वह उसको धक्का देकर सीढ़ियों पर गिरा देता है और वह तभी वहीं बेहोश हो जाती है। अब पिताजी स्टोर रूम की तरफ जाते हैं और स्टोर रूम के अंदर घुसकर वहाँ से एक हथौड़ा लेते हैं उनको जान से मारने के लिए। तभी जो बेहोश हुई बहन थी उसकी आंखें जरा जरा सी खुलने लगती है और वो दूसरी बहन को देख रही होती है कि वह दूसरी बहन पे वार करने वाले होते हैं। तभी वह डर जाती है और नीचे झुक जाती है और जब वह नीचे झुकती है तो दरवाजे पर हथौड़े का मार्क लग जाता है और वह भागने लगती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे मत मारो पिताजी, ऐसा क्या हुआ, क्यों तुम मुझे मार रहे हो। लेकिन वह उसकी एक बात नहीं सुनता और उस पर अटैक करने के लिए लगा रहता है और हथौड़े से वार किए जाता रहता है, लेकिन वह बार बार बच जाती है। यह देखकर उसको बहुत हैरानी होती है कि आखिर पिताजी को क्या हो गया। लेकिन वह पिताजी उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे, बस उसको मारे जा रहे थे और हथौड़ा का एक मार उस दरवाजे पे लग जाता है जिसपे दरवाजे पे निशान बन जाता है। ये सब आवाज़ें सुनकर नीचे से उनके असली पिताजी आते हैं और ऊपर चढ़ते हैं। जब उसके पिताजी असली वाले ऊपर आते हैं तो वो जो नकली वाले थे वो गायब हो जाते हैं। लेकिन तब भी उन लड़कियों को फिर भी उस असली पिताजी से भी डर लगा रहता है और वह पीछे भागती रहती हैं। जब वह पीछे भागती हैं तो देखती है कि उसके पिताजी उनकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन वह तब भी बहुत डरी डरी रहती हैं और वह उनसे पूछते हैं क्या हुआ, किस तरह की आवाज़ थी, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे थे और ये हथौड़े का निशान इस दरवाजे पर कैसे आया। ये सब बातें उनसे पूछ रहे होते हैं। तभी उनका भाई वहाँ पे आ जाता है। वह अपने भाई से बोलते तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ से जाओ, बड़ा ये तुम्हें भी मार देंगे। तभी वो देखते हैं कि उनकी माँ भी पीछे से आ रही होती है, लेकिन ये क्या, माँ के हाथ में तो एक चाकू है और वह चाकू से अपने पति पर ही वार करने लगती है। उसका पति डर जाता है कि इसको क्या हो गया। वो ये सब देख के वे लोग घबरा जाते हैं कि ये सब हमारे घर में क्या हो रहा है। सब एक दूसरे को मारने के लिए लगे क्यों है। तभी असली माँ नीचे से आती है आवाज़ें सुनकर और बोलती है यहाँ पर क्या हो रहा है। तब वह जो नकली माँ थी वहाँ से भाग जाती है। अब दोनों पति पत्नी स्टोर रूम में जाकर देखते हैं कि स्टोर रूम में क्या है। जब जाकर देखते हैं तो हथौड़ा जो होता है वह स्टोर रूम में ही पड़ा रहता है। यह सब देख के वो बहुत हैरान हो जाता है कि हमारे घर में आखिर क्या हो रहा है। फिर वो आदमी अपने छोटे भाई को फ़ोन करता है जो कि एक फादर होता है और उसको सारी बातें बताता है कि हमारे घर में अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं। वह ये बातें सुनकर उनके घर पर आता है और सब बातें सुनाता है। तभी सब आपस में बातें करते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और जाकर अपने अपने रूम में सो जाते हैं। तब सब आराम से सो रहे होते हैं। तभी एक छोटा बच्चा उठ जाता है। उठकर वह
जो उसके चाचा आए हुए होते हैं उन पर वार करने लगता है, लेकिन तभी वह रुक जाता है। पता नहीं कोई शक्ति उसको रोक लेती है, उस पर वार करने नहीं देती और वह वहाँ से चला जाता है। अब वह फादर एक बड़े फादर को फ़ोन करता है और बोलता है कि यहाँ पर बड़ी मुसीबत है, आपकी ज़रूरत है। वह एक मीटिंग बुलाता है और बहुत सारे बड़े बड़े फादरों को अपने साथ सारी बातें बताता है और बोलता है कि हमें वहाँ पर चलना होगा। जब वह जा रहे होते हैं तभी एक कौवे ने उनकी गाड़ी पर अटैक कर देता है और उनकी गाड़ी बिल्कुल इधर उधर होने लगती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी जाकर एक खाई में गिर जाती है, क्योंकि वह अपना बैलेंस पूरी तरीके से खो देते हैं और गाड़ी जाके पूरी गहरी खाई में गिर जाती है और उनको कुछ समझ में नहीं आता। उधर जो लड़की का बाप होता है वह अपनी बेटी को चारों तरफ से बांध देता है और माँ मना करती है ऐसा मत करो। वो कहता है बस यही एक रास्ता है। तभी वह जब दरवाजे पर देखता है तो उसका भाई आ गया होता है और वो बोलता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। वो बोलता है इस लड़की के अंदर जो भी बुरा साया है उसको मैं निकालने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उसमें बहुत तकलीफ होगी। उसने कहा तो उसका पापा कहता है कि कोई बात नहीं, मेरी बेटी हर तकलीफ सहन करेगी। और वह अब वह शुरू कर देता है अपने कार्य करने के लिए और उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना करता है, उसको बहुत मारता है, उसको डंडियों से छड़ियों से मारता रहता है। उससे पहले वह उसको पैर बांध देता है, क्योंकि वह अब ये उसको बहुत मारने वाला, इतना मारता है कि उसको खून निकलने लगता है, वो बेहोश हो जाती है। लेकिन माँ से उसकी यह हालत नहीं देखी जाती। वह अपने पति को बार बार बोलती है कि ऐसा मत करो, लेकिन वह अपनी पत्नी की एक बात नहीं मानता और अपनी पत्नी को धक्का देता है। जब उसका पति उसकी बात नहीं मानता तो पत्नी भी अपने पति को जोर से कांच की बोतल खींच के मारती है। तो पति को भी गुस्सा आता है, वह भी अपनी पत्नी को धक्का दे देता है और कहता है बीच में मत पड़ो। ये सब देखकर जो नकली चाचा होता है बहुत हंस रहा होता है, क्योंकि वह एक काला साया होता है जो यहाँ पर आ गया होता है। यह देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि यह नकली है। तभी क्या होता है, तभी दरवाजे पे खटखट होती है और जो उसका असली भाई होता है वह आता है, बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और वह सब कुछ ठीक करने के लिए एक मंत्र फूंकता है। मंत्र की शक्ति से वह साया वहाँ से भाग जाता है। अब उस लड़की को होश आ जाता है और वो होश आते ही वह स्टोर रूम की तरफ जाती है। जब स्टोर रूम की तरफ जाती है तो उसके पिताजी भी उसके पीछे पीछे आते हैं और वह अपने पिताजी से कहती है कि जब वो है काला साया मुझे मार रहा था तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं। उसको इस बात का बहुत दुख था। तभी उसके चाचा वहाँ पर आ जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं इस काले साया को दूर करना मेरा काम है। तभी उस लड़की का चाचा उसको बोलता है कि तुम एक शीशे के आगे आगे खड़े हो जाओ। जब वो शीशे के आगे खड़ी होती है तो वह मंत्र फूंकता है और वो काला साया उसके शरीर से बाहर निकल जाता है और चाचा उस काले साये को अपने अंदर प्रवेश करवा लेता है और वह अपने भाई से कहता है कि तुम ऐसा करो, इस काले साये को मारने का बस एक ही तरीका है कि तुम मुझे मार दो। वो मना करता है लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता, बोलता है कि तुम्हें इसको मुझे मारना ही होगा। जब वह इसको मारता है तो काला साया और वो उसका जो भाई होता है वो दोनों मर जाते हैं और इसी तरह इस कहानी का अंत हो जाता है। और वो भूत इस हमेशा हमेशा के लिए इन लोगों की फैमिली से बहुत दूर चला जाता है और अंत में ये लोग बहुत रोते हैं और अंदर अंदर एक कोने में उनको एक शांति भी रहती है कि अब सब कुछ ठीक रहेगा।